आज हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी के यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। इस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डेफिनेशन, ब्रांचेस एंड स्कोप, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इंपॉर्टेंस एंड रिलेवेंस टू नर्सिंग। ये 7 टॉपिक हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। आज का गोल क्या है? इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड ब्रांचेज ऑफ स्कोप। आज ये हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी टर्म डराइव किससे हुई है। माइक्रोबायोलॉजी टर्म डराइव हुई है ग्रीक वर्ड से। कौन कौन से? माइक्रो में एक तो माइक्रो, बायो एंड लोगस। सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से। टर्म माइक्रोबायोलॉजी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स है वो? माइक्रो में स्मॉल। सेकेंड वर्ड है बायो मीन्स लाइफ। थर्ड वर्ड है लोगस मीन्स स्टडी ऑफ। तो माइक्रोबायोलॉजी 3 टर्म से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी? माइक्रो, बायो एंड लोगस। माइक्रो मीन्स स्मॉल, बायो मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स स्टडी ऑफ। तो हम क्या बोल सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ। अब हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी टर्म किसने दी थी। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी टर्म दी थी लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर फ्रेंच केमिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी टर्म दी थी। द टर्म माइक्रोबायोलॉजी was given by French chemist। किन्होंने दी थी? फ्रेंच केमिस्ट लुईस पास्चर ने। सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी टर्म किसने दी थी? लुईस पास्चर ने। अब हम देखते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है एंटोनी वॉन लीवेनहुक, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी भी एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने की थी। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करके सबसे पहले इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था और फिर उन्हें क्या बोला था? एनिमलक्यूल्स। इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। एनिमल क्या है? लिटिल एनिमल्स। देखते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कौन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? एंटोनी वॉन लीवेनहुक। कौन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? एंटोनी वॉन लीवेनहुक। इन्होंने क्या? ऑब्जर्व
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। His own designed microscope। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपने द्वारा डिजाइन की हुई माइक्रोस्कोप के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था, और उन्हें क्या नाम बोला था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन्होंने बोला था एनिमल्क्यूल्स। डिस्क्राइब देम एज animalcules। Animalcules means little animals। अब हम देखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किन्हें बोलते हैं, लुईस पास्चर को, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी टर्म दी थी उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, और उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोल सकते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। कौन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? लुईस पास्चर। अब अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? The microbiology is a specialized branch of biology which deals with the study of living organism of microscopic size which include bacteria, protozoa, fungi, algae and viruses। तो क्या है माइक्रोबायोलॉजी? क्या है? एक ऐसी स्पेशलाइज्ड बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जिसमें इंक्लूड है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, वायरसेस। और हम एक और डेफिनेशन देखें तो क्या बोल सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड द एजेंट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लाइफ। एजेंट एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लाइफ कौन है? वायरसेस। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, और अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, तो इन्हें द एजेंट ऑफ बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं, बॉर्डर लाइन ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। डेफिनेशन हो गई। अब हम ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं। जो माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर एंड एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। प्योर और एप्लाइड दो ब्रांचेज में डिवाइड किया है बेसिकली इन्हें। सबसे पहले प्योर एंड एप्लाइड। प्योर को हम बोल सकते हैं बेसिक माइक्रोबायोलॉजी। प्योर माइक्रोबायोलॉजी इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टेक्सोनोमिकल एंड इंटीग्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आगे देखेंगे हम इस टेबल में। सबसे पहले हम देखते हैं प्योर माइक्रोबायोलॉजी कौन सी है। सबसे पहले प्योर माइक्रोबायोलॉजी का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया गया है? टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी मतलब वर्गीकरण के आधार पर। सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फंजाई। प्रोटोजोलॉजी। प्रोटोजोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। और फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ एल्गी। पैरासाइटोलॉजी द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ वायरसेस। निमेटोलॉजी। निमेटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ निमेटोड्स। ये इसकी ब्रांचेज है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अब हम देखते हैं कि प्योर माइक्रोबायोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स।
माइक्रोबियल साइटोलॉजी, माइक्रोबियल साइटोलॉजी में क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनकी बेसिक सेल की स्टडी मान लो, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेलुलर स्टडी बोल सकते हैं, एकदम बेसिक। और माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में क्या है, द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल फंक्शन, फिजियोलॉजी से हम समझते हैं फंक्शंस, तो द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ माइक्रोबियल सेल, कि माइक्रोबियल सेल कैसे फंक्शन करती है, माइक्रोब्स कैसे ग्रो करते हैं, ये सब हम स्टडी किसमें करते हैं, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में। इट्स ऑल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म, माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, ये सब किस में स्टडी करते हैं, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में। अब देखते हैं माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी में क्या है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। इकोलॉजी, इकोलॉजी मीन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो इसमें कि माइक्रोब्स का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, जैसे कुछ बैक्टीरिया ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, कुछ कम पे, थर्मोफिलिक ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, ये सब स्टडी किसमें करते हैं, माइक्रोबियल इकोलॉजी में हम। अब हम देखते हैं माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स में किसकी स्टडी करेंगे, द स्टडी ऑफ जीन आर ऑर्गेनिज्म एंड रेगुलेशन इन द माइक्रोब्स इन रिलेशन टू देयर सेलुलर फंक्शन, कि जीन्स की स्टडी करेंगे, बेसिकली माइक्रोब्स के जीन की स्टडी किसमें करेंगे हम, माइक्रोबियल जेनेटिक्स में। अब हम देखते हैं सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, ए डिसिप्लिन ब्रिजिंग माइक्रोबायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, कि सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं हम, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इनके बीच में ब्रिज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल की स्टडी, इनके बीच की क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये सब देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या सेल में डिफरेंस है, ये सब हम देखते हैं सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी में। इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी, इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स का इवोल्यूशन कैसे है, जैसे हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं ना, ह्यूमन का भी इवोल्यूशन पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स का इवोल्यूशन पढ़ते हैं। वहीं हम देखते हैं माइक्रोबियल सिस्टमेटिक, माइक्रोबियल सिस्टमेटिक में क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, की इनकी डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी कैसे कैसे ये मिलते हैं, इन सब की देखेंगे, ये इसमें स्टडी करते हैं माइक्रोबियल सिस्टमेटिक्स में। सिस्टमेटिक स्टडी की उनका कैसे ये डाइवर्सिटी पाई, इनकी कॉलोनाइजेशन के बारे में ये सब स्टडी करते हैं माइक्रोबियल सिस्टमेटिक्स में। सिस्टमेटिक माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ए डिसिप्लिन ब्रिजिंग सिस्टम बायोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, सिस्टम्स माइक्रोबायोलॉजी में ब्रिजिंग पढ़ते हैं, बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ये सब इसमें देखते हैं। जनरेशन माइक्रोबायोलॉजी, जनरेशन माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट्स, कि पेरेंट्स के जैसे ही उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी में। अब हम देखते हैं मोलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, मोलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, द स्टडी ऑफ द मोलिकुलर पार्टिकल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मोलिकुलर लेवल पे क्या चेंजेज हो रहे हैं, कौन कौन से मोलिकुलर, ये सब स्टडी हम करेंगे मोलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी में। नैनो माइक्रोबायोलॉजी, नैनो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करेंगे, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट द नैनो लेवल, काफ़ी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नैनो मीन्स 10 to power -10, नैनो का मीन्स होता है 10 to power -10, तो नैनो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम किस में करेंगे, नैनो माइक्रोबायोलॉजी में। एक्सो माइक्रोबायोलॉजी, एक्सो मीन्स बाहर होता है उसी तरह, और एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी भी बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन आउटर स्पेस। तो एक्सो माइक्रोबायोलॉजी में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्स्ट्रा आउटर स्पेस में पाए जाते हैं उनकी स्टडी। बायोलॉजिकल वारफेयर, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन वेपन इंडस्ट्रीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वेपन हथियार की तरह यूज करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को मारने के लिए यूज करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि वेपन
ह्यूमंस के लिए नहीं है, प्लांट्स के लिए भी है। प्लांट्स में कोई भी पेस्टिसाइड्स है वो भी इसमें स्टडी की जाती है। अब हम प्योर माइक्रोबायोलॉजी की ये सब देख लिए, अब हम देख लें अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? द स्टडी ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द ह्यूमन इलनेस, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ माइक्रोबियल प्रोग्रेस एंड एपिडर्मिस इज ए रिलेशन टू द स्टडी ऑफ डिजीज पैथोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। कि इसमें किसकी स्टडी की जाती है? कौन कौन से माइक्रोब्स डिजीज प्रोड्यूस करते हैं उनकी स्टडी करेंगे, किस तरह से डिजीज करते हैं, पैथोजेनिसिटी मतलब डिजीज प्रोड्यूस कैसे करेंगे, एपिडेमियोलॉजी मतलब एक डिफाइंड एरिया के अंदर जो भी डिजीज प्रोड्यूस होती है उसे एपिडेमिक बोलते हैं, उससे एपिडेमियोलॉजी, एंड द रिलेशन ऑफ द स्टडी डिजीज पैथोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, ये सब स्टडी करते हैं हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। और फार्मास्यूटिक माइक्रोबायोलॉजी, इसमें किसकी स्टडी की जाती है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, वैक्सीन्स एंड अदर फार्मास्यूटिक प्रोडक्ट्स, ये सब इसमें स्टडी की जाती है। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? द स्टडी ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ माइक्रोब्स फॉर यूज इन द इंडस्ट्री प्रोसेस। इंडस्ट्री में, उद्योग में कैसे यूज की जाती है इसका, ये सब देखते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजेशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, कि फर्टिलाइजर बनते हैं उनका कैसे प्रोड्यूस करते हैं, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं। दिस फील्ड ऑल्सो इंक्लूड द ब्रेविंग एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें ब्रेविंग में भी इसका इम्पोर्टेंट माइक्रो यूज होता है, स्टडी की जाती है। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट द जेनेटिक्स एंड मोलिकुलर लेवल ऑफ जनरेट यूजफुल प्रोडक्ट्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक जीन्स में कुछ चेंज करके कैसे हम उनका यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस जो बैक्टीरिया है वो बीटी कॉटन उसमें जीन में चेंजेस करके कॉटन प्लांट में इंड्यूस किया जाता है, जो कॉटन प्लांट को पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, इसमें किसकी स्टडी की जाती है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द फूड स्पॉइलेज, फूड प्रोडक्शन, कि फूड का प्रोडक्शन, इसका फूड प्रोडक्शन में यीस्ट, ये ब्रेड कैसे बनती है, ब्रेड, चीज, बेवरेजेस बनाते हैं, वाइन, ये सब इसमें स्टडी की जाती है फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक बाय आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नेचर। एग्जाम्पल वाटर एंड सोइल्स। इनसे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स कैसे प्रोड्यूस की जाती है? एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पेनिसिलिन, जो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी एडवर्ड जेनर के थ्रू। किससे? पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है जो उससे डिस्कवर की गई थी, तो उनसे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, ये इसका स्कोप है। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, वैक्सीन, बायो सर्फेक्टेंट, एंजाइम बनाने में, वैक्सीन में, बायो सर्फेक्टेंट, एल्कोहलिक एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। डायग्नोसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट, किसी भी डिजीज का डायग्नोस करने के लिए यानी निदान करने के लिए, ट्रीटमेंट उसका इलाज करने के लिए इनका यूज किया जाता है माइक्रोब्स का। वेरियस इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिटेक्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजिंग डिफरेंट टेस्ट, जैसे विडाल टेस्ट। किसके लिए होता है विडाल टेस्ट? टाइफॉइड के लिए।
एलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये दो टेस्ट के नेम हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। फॉर द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शन एंटी माइक्रोबियल सस्पेक्टिबिलिटी टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड, ये सब टेस्ट इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल्स, जो इंडस्ट्री में वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज कर सकते हैं। वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर जैसे साल्ट्स, स्पेंट बचे हुए कुछ भी मीडिया है, अनट्रीटेड वाटर गंदा पानी हो गया, आर प्रोड्यूस आफ्टर most of the industrial process for the treatment and decomposition of such industrial and organic waste. Many microbial susceptibility testing is performed. Microorganism का यूज करके इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल को ट्रीट किया जाता है। प्लांट ग्रोथ एंड प्रमोशन, प्लांट्स की ग्रोथ कैसे होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्लांट की ग्रोथ में यूज किया जाता है। जैसे सर्टेन स्पीसीज ऑफ माइक्रोब जैसे राइजोबियम जो लेग्यूम प्लांट की रूट्स में पाया जाता है, आर प्रेजेंट इन सॉइल टू पार्टिसिपेट इन सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। हर्बिसाइडल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं उन्हें, और इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। एनहेंसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, और प्लांट प्रोडक्ट्स है उनकी क्वालिटी को भी एनहेंस करते हैं। अब हम देखते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन। 6th क्या है, स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन। इसमें क्या है, माइक्रोबायोलॉजी इज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल रूम्स, एसेप्टिक टेक्निक्स एंड एक्शन ऑफ माइक्रोब्स बाय सैम्पलिंग एंड टेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेराइल प्रिपरेशन, कि डिफरेंट स्टेराइल प्रिपरेशन का यूज करते, इनका टेस्ट करके फिर हम किसी भी स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, डेवलप करने के लिए भी इनका यूज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन, the process involve killing of microbes by different means to make the pharmaceutical products free from the microorganisms, कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से फ्री जो इन्वायरमेंट बनाते हैं उसे स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम कैसे पहचानते हैं। माइक्रोबियल स्पीसीज दैट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन of enzymes, antibiotics and other active pharmaceutical components are identified and isolated on the basis of morphology के बेसिस पे उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बायोकेमिकल, कल्चरल माइक्रोस्कोपिक और कल्चरल माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, जेनेटिक फीचर्स के आधार पर हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू। आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड कुछ टर्मिनोलॉजी।